मार्केट में सबसे बड़ा ये सवाल है कि डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करे या ना करे, क्योंकि बिलियनर बिजनेसमैन इलॉन मस्क उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो करे कि नहीं करे, ये देखो, ये बहुत अच्छा ट्वीट किया था उन्होंने। तो इस ट्वीट के बाद एक डेढ़ महीने में, पिछले एक डेढ़ महीने में जो डॉज कॉइन के प्राइस है वो बहुत ही तेज़ी से अप जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। तो ट्वीट उन्होंने ये किया था कि यहाँ ध्यान से देखिए ट्वीट, स्पेस एक्स लॉन्चिंग सैटेलाइट डॉज 1 टू द मून नेक्स्ट ईयर, मिशन पेड फॉर इन डॉज फर्स्ट क्रिप्टो इन स्पेस, फर्स्ट मैन इन स्पेस टू द मून। कहने का मतलब यह है कि इनका जो स्पेस एक्स जो इनकी कंपनी है, उसका जो रॉकेट अगली बार जो 2022 में, अगले साल जब स्पेस में जाएगा, तो उसका जो पेमेंट होएगा वो डॉज में होएगा, डॉज कॉइन के द्वारा होएगा। तो अगर डॉज कॉइन के द्वारा ये पेमेंट होता है अगले साल, तो फिर जो डॉज कॉइन का प्राइस है वो बहुत ही तेजी से, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और इस ट्वीट के बाद ही, अगर इस ट्वीट के बाद ही डॉज कॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो फिर पेमेंट होने के बाद तो फिर सोचो ही मत। तो और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद अगली चीज़ ये हुई कि जब वो अमेरिका के एक शो में गए, SNL सैटरडे नाइट लाइव में, वहाँ पे वहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से डॉजकॉइन के प्राइस थोड़े गिर गए, उसके प्राइस थोड़े गिर गए। तो उसके बाद उन्होंने वापस एक ट्वीट किया, देखो ट्वीट करके यहाँ बता रखा है कि ये NBC SNL कास्ट, थैंक यू वेरी मच मेरे को बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद उन्होंने ये ट्विटर में पूछा लोगों से कि क्या टेस्ला को डॉज कॉइन का पेमेंट इन्वेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत ही एक ऐसा सवाल था जिसमें हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता था, बट ज़्यादा 78% हाँ हुआ, नो 22% हुआ। तो इससे अपन को अंदाजा लग रहा है कि इलॉन मस्क के डॉज कॉइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर वो इंटरेस्टेड है ना, तो डॉज कॉइन में कह रहा हूँ जिसने भी डॉज कॉइन लिए हैं उसके फिर तो आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पे 78% ने हाँ बोला था और 22% ने नो बोला था। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बोला है कि टेस्ला एंड बिटकॉइन, जो टेस्ला टेस्ला से हम बता दो कि उनकी कार की कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक कार की। तो उसमें उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन भी एक कॉइन है। तो बिटकॉइन से आप पेमेंट नहीं करेंगे टेस्ला का कोई भी, क्योंकि उसमें बिटकॉइन निकालने में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम टेस्ला टेस्ला की कार को खरीदने के लिए, बेचने के लिए बिटकॉइन का पेमेंट नहीं करेगा कोई भी। तो इसकी वजह से अभी बिटकॉइन का प्राइस भी बहुत गिर रहा है। तो उसके वीडियो ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर देखना हमारे चैनल पे जाके। तो इसके बाद जो 3 ट्वीट आए जिसकी वजह से अभी बिटकॉइन का प्राइस फिर ऊपर गया है, इन 3 ट्वीट की वजह से, वो क्या कि वर्किंग, देखो ध्यान से पढ़ना, इट्स हाई टाइम देयर वाज अ कार्बन टैक्स, इस पे ध्यान मत दो। अगला ट्वीट किया, टू बी क्लियर आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो। उन्होंने कहा कि साफ कर दो कि मैं क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और जो फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से, बिटकॉइन की वजह से, और कोल सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो वर्किंग विद डोज कॉइन टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजेक्शन इफिशियंसी। तो मैं वर्किंग विद डोज, यानी कि अगर अपन डोज से ट्रांजेक्ट करें, डोज कॉइन से करें, तो उससे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा इफिशियंसी आएगी, और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर के टाइप अच्छा रहेगा। तो एक आदमी ने अभी, न्यूज़ है ये कि 700 करोड़ के डॉज कॉइन खरीदे हैं, और एक आदमी ने अपने 1 करोड़ का घर वो बेच दिया, उसने डॉज कॉइन खरीद लिए। तो अब ये इस टाइप का करना भी गलत है, क्योंकि इसमें गलती क्या है कि गलती बहुत ही बड़ी गलती है। गलती यह है कि अगर मान लो कि इलॉन मस्क ने कहा था कि आप पूरी सेविंग मत बेच देना डॉज कॉइन के चलते में, ये भले है कि डॉज कॉइन प्रॉमिसिंग है और फ्यूचर के लिए बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक है, पर आप आपकी पूरी जो सेविंग है वो मत बेच देना। तो ये इसका भी ध्यान रखिए, आप इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर दें डॉज कॉइन में ताकि आपकी सारी सेविंग ही चली जाए, तो वो भी गलत है। तब देखो डॉज कॉइन के भाव कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहली बात सबको ये जानना है। तो उसके भाव कब बढ़ेंगे, 2021 के एंड तक क्या भाव हो सकते हैं। मेरी क्या प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर अमेजोन ट्रांजेक्शन करता है डॉज कॉइन के, वो हाँ कर देता है, तो 2021 के एंड तक इसके प्राइस आसानी से $50 के करीब हो जाएंगे। $50 मेरे को ऐसा लगता है, अगर अमेजोन ट्रांजेक्शन चालू कर देता है डोज कॉइन के द्वारा। तो गलत यही है कि आपको इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर देना है, पर अब भी आपको इन्वेस्ट जरूर करना है, आपको मौका नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, एडवाइस पसंद आई हो, तो हिट कर देना लाइक बटन और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।